जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ये वीडियो संभवतः उन भाई बहनों के लिए बहुत उपयोगी है जिन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक माता महालक्ष्मी जी का गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष महीना में उपवास किया है और कर रहे हैं। बट लास्ट गुरुवार के पहले अथवा उसी दिन अगर पीरियड्स आ जाता है अथवा कितनी सुहागिनों को हमें सम्मान देना चाहिए, ये सब प्रश्न है, तो उन्हीं का उत्तर मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मान लिया पीरियड्स पहले से आ जाता है अथवा उसी दिन हो गया है तो हमें पूजा पाठ की कोई भी वस्तुओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। हमारे जो घर के हैं, चाची हैं, काकी हैं, माता जी हैं, ससुर जी हैं, पिताजी हैं अथवा पतिदेव जी हैं अथवा भाई हैं, उनके द्वारा यथोचित कम ज्यादा जैसे भी वो पूजा कर पाए पूजा संपन्न करा देना चाहिए। और जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं वो वितरित करा देना चाहिए। अथवा स्वयं करना चाहते हैं तो कोई दोष नहीं है, अगले गुरुवार को आप कर सकते हैं। और इसमें भी यह है कि अगर आपने नहीं किया तो व्रत का नियम का पालन कीजिएगा। जैसे आप पूर्ववर्ती गुरुवार को, पहले के गुरुवार को आप करते आई हैं, उसी नियम का पालन करेंगी। दूसरी बात ये मन में आता है कि हम कितनी सुहागिनों को सम्मान दें, तो कम से कम 4 सुहागिन अवश्य होना चाहिए। कई वर्ष में 5 गुरुवार आ जाता है तो 5 सुहागिनों का सम्मान मिनिमम अवश्य करना चाहिए। क्यों? उसी प्रकार से जैसे कि 16 सोमवार में हम 16 सुहागिन जोड़ों को पूजा करके और उनको भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि अर्पण करते हैं। अथवा कहीं नहीं उपलब्ध हुए तो भैया 8 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, वैसा करते, नहीं तो एक तो रहता ही है। ऐसे ही हर गुरुवार को ये माता महालक्ष्मी रूप मान करके एक ब्राह्मणी को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए, उनको श्रृंगार की वस्तु देना चाहिए। वो ब्राह्मणी ना हो करके वो माता महालक्ष्मी जी का रूप उसी प्रकार से होती है जैसे 16 सोमवार को माँ पार्वती का रूप जो है और शिव जी का रूप वो दंपत्ति होता है। पर यहाँ केवल स्त्रियों का ही प्रधानता है, तो स्त्रियां केवल आ जाएंगी तो भी कार्य हो जाएगा। तो मिनिमम जो है जितना गुरुवार हम करते हैं तो हर गुरुवार को करना संभव नहीं होता है, इसलिए लास्ट गुरुवार वाले दिन कि 5 महीने में इस बार तो 4 ही आ रहा है, तो 4 जो स्त्रियां मिनिमम चाहिए। इसके बाद जितना आ जाए अधिक से अधिकम फलम, उतना उनको सम्मान देना चाहिए। और वैसे भी जहां पर माँ महालक्ष्मी आएंगी तो 150 देवियां तो उनके बॉडीगार्ड, उनके श्रृंगार करने वाले, उनका पर्स संभालने वाले, उनका ध्यान रखने वाली स्वयं अप्सराएं उनके साथ में आती ही होंगी। तो 4 से अधिक, तो ऐसा हमें मानना चाहिए मिनिमम 5 देवियों का करना चाहिए। उससे अधिक जितने भी व्यवहार में मिल जाए। कई बार आप विदेश में अकेले हैं, उतना संभव नहीं हो पा रहा है, तो एक को ही श्रद्धा पूर्वक कर लेंगे तो भी आपका व्रत और अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि मैं बताया था, अशुद्धि अवस्था है तो बिल्कुल कुछ भी मत छूइए और दूसरों से करा दीजिए। कोई करने वाला नहीं है तो केवल व्रत के नियम का पालन कर लीजिए और अगले गुरुवार को आप उसी प्रकार से अपने हाथों से माता जी की सेवा करके व्रत को संपन्न कर सकती हैं। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।